नमस्कार साथियों। देखिए, आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं जो आपकी जो भर्ती है जूनियर वाली, इसके बारे में काफ़ी लोगों को मालूम हो चुका है। जूनियर वाली भर्ती के बारे में, इसके संपूर्ण यानी कि टोटल सिलेबस के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इस भर्ती में अब जो मतलब नया विज्ञापन आया है, नया विज्ञापन में कुछ एक थोड़ा अलग बदलाव, मतलब पहले थोड़ा कन्फ्यूजन था, अब वो कन्फ्यूजन क्लियर हो गया है। आज इसके बारे में हम यानी कि जो इसमें टोटल सिलेबस है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो 5 मिनट में इसमें जितनी भी जानकारी है वो सब कुछ मैं क्लियर करने वाला हूँ, तो ध्यान से समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें कौन लोग प्रतिभाग कर सकते हैं, यानी कि जिन या तो बीएड या बीटीसी, ठीक है। यानी कि आपका या तो बीएड हो रखा हो या बीटीसी, और जूनियर वाला आपका टैट हो रखा हो, यूपी टैट, ठीक है। जूनियर वाला यानी कि जो अपर लेवल का होता है, 6 से 8 वाला होता है, उसमें आपका या तो यूपी टैट हो या फिर सी टैट, ठीक है। यानी कि वो लोग इसमें फार्म भर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्लियर समझ गए होंगे। और इसके बारे में और जो नई डिटेल आई है वो ये है कि इसका 25 फरवरी से इसका विज्ञापन आएगा, 25 फरवरी से इसका विज्ञापन आएगा। और इसका अब जो नई डेट है वो 18 अप्रैल है, ठीक है। 18 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम होना है, ठीक है साथियों। और 3 मार्च से इसका पेपर मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसके सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले तो 1500 वैकेंसी, 1504 जो पद है वो तो है आपके असिस्टेंट टीचर के लिए, ठीक है। और 390 पद आपके हैं प्रधान अध्यापक के लिए, ठीक है। प्रधान अध्यापक के लिए 390 पद हैं। उसके बारे में हम अभी डिस्कशन करते हैं कि यानी कि किसके लिए कितने पेपर होंगे। असिस्टेंट टीचर के लिए सिर्फ एक पेपर होगा। एक पेपर में क्या होगा, 50 क्वेश्चन तो आएंगे आपके करंट अफेयर से, अभी मैं डिस्कशन करूंगा पूरे सिलेबस के बारे में। और 100 क्वेश्चन आएंगे आपके जो आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, यानी कि आप गणित, या तो गणित हो, विज्ञान हो, या फिर आपका भाषा में से कोई सा भी, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, यानी कि इनमें से एक, ठीक है। और जो मतलब आपका एप्लीकेंट इसके लिए प्रधान अध्यापक के लिए एप्लीकेशन देना चाहता है, अपना फार्म भरना चाहता है, उसके लिए 5 वर्ष का आपका 5 वर्ष आपके सेवा में होने चाहिए, यानी कि 5 वर्ष वह असिस्टेंट टीचर के पद पर रहा हो, ठीक है। और उसके लिए एक अलग से पेपर होगा, सेकंड पेपर, ठीक है। बाकी जो आपका असिस्टेंट टीचर है, यानी कि जिसकी 1504 वैकेंसी है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक पेपर होगा बस, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके सिलेबस के बारे में जानकारी कर लेते हैं। देखिए जी, जब आपका सिलेबस में क्या होगा, ये वाला पोर्शन आएगा आपका 50 नंबर का। इसमें है क्या है, आपका करंट अफेयर है। देखो ध्यान से समझते हैं इसमें क्या क्या है। 50 नंबर में करंट अफेयर है, यानी कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जितनी भी करंट अफेयर है वो सब। फिर उसमें इतिहास भी आएगा आपका, राष्ट्रीय आंदोलन भी आएगा, जैसे महात्मा गांधी से जुड़े हुए, या फिर जो आपका है जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इनसे सबसे जुड़े हुए राष्ट्रीय आंदोलन जितने भी हैं। भारत का भूगोल आएगा, यानी कि झील वगैरह, झील हैं आपके, पर्वत हैं, दर्रे हैं, ठीक है, नदियाँ हैं, ये सब से यानी कि भूगोल में जितना कुछ भी होता है ये सब आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका इसी पेपर में 50 नंबर वाले पोर्शन में ही आपका 50 नंबर वाले पोर्शन में आपका राजनीति से आएगा, संविधान से रिलेटेड सवाल आएंगे, पंचायती राज से आएंगे, ठीक है। और आपका फिर अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए सवाल आएंगे। ये 50 नंबर का जो आपका पोर्शन होने वाला है उसमें जितना भी करंट अफेयर होता है और जीके होता है, अगर मैं टोटल बात करूँ जीएस की, ठीक है, पूरी जनरल स्टडी आती है। और पर्यावरण के भी सवाल होंगे, ठीक है, उसमें आपके पर्यावरण के सवाल भी होंगे। और आपका 5-7 सवाल, 5 या 6 जितने भी होंगे, 5 या 6 सवाल आपके रीजनिंग से भी होंगे, ठीक है। देखो ये है एनालॉजिकल, ये है आपका एजरेशन है, रीजनिंग है, बाइनरी है, लॉजिक्स है, क्लासिफिकेशन है, लॉ कैलेंडर, इनसे भी आपके सवाल आएंगे। यानी कि आपका जो पहला आपका वो होगा, आपका पहला पोर्शन होगा या पहला खंड होगा, उसमें 50 सवाल होंगे, ठीक है। ये एक ही पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, एक ही यानी कि एक ही पेपर होगा असिस्टेंट टीचर के लिए। 50 सवाल आपके जीएस से आएंगे, ठीक है। और जो आपका दूसरा पेपर होगा वो एक ही पेपर का जो दूसरा खंड होगा, दूसरा पार्ट होगा, उसमें से आपको चूज करना है, या तो आप गणित चूज कर लीजिए, यानी कि एक गणित, या फिर विज्ञान, ठीक है, या फिर हिंदी, यानी कि इनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ एक करना है। उससे रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके 100 सवाल होंगे। इस प्रकार आपके टोटल एक पेपर में 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। और आपका 2.5 घंटे के एग्ज़ाम में जो कट ऑफ रखा गया है वो पहले ही 60%, 60 और 65% पर आपका ये कट ऑफ रखा गया है, ठीक है। यानी कि जो जनरल वाले हैं, जनरल के लिए कट ऑफ आपका जैसे पुरानी भर्ती 68,500 और 69,000 में भी हुआ था,
उसमें यही था कट ऑफ, यानी कि जनरल के लिए 65% था और आरक्षित वर्ग के लिए 60% था। ठीक है, उसके बाद भी आपकी मेरिट बनेगी, क्योंकि आप सब जानते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बहुत लोग फार्म भरेंगे और सिर्फ 1504 पद हैं। ठीक है, चलिए जी, अब इसके हम सिलेबस को देखते हैं। हमने ये फर्स्ट पोर्शन है आपका, जो फर्स्ट आएगा वो उसके हमने सिलेबस देख लिया। उसके बाद हम बात करते हैं इस सिलेबस की। चलिए, जो आपका 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, तो जैसे हिंदी, मान लें किसी बच्चे ने हिंदी भरा है, तो हिंदी में आपका जितना भी ग्रेजुएशन लेवल तक, ग्रेजुएशन लेवल होगा इसका, ये भी याद रखना है, ग्रेजुएशन लेवल तक जितना भी हिंदी साहित्य है, उसका व्याकरण है, अपठित गद्यांश है, पद्यांश है, उससे जुड़े हुए आपके 100 सवाल होंगे। ठीक है, तो ये था आपका हिंदी के बारे में, रचनाएं, कवि, जितना भी कुछ है, लिटरेचर जितना भी है, लैंग्वेज जितना भी है, आपको सब देना होगा। ठीक है, चलिए जी, फिर इंग्लिश के बारे में बात कर लेते हैं। इंग्लिश में भी हिंदी की तरह ही आपका हिस्ट्री, इंग्लिश की पूरा लिटरेचर, पूरा लैंग्वेज इंग्लिश में। ठीक है, और आपका फिर ग्रामर होगा, अनसीन पैसेज होंगे, बहुत सारे उससे रिलेटेड सवाल होंगे, जनरल इंट्रोडक्शन होगा, वर्क होगा, मतलब इंग्लिश में जितना भी कुछ आपने ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ा है वो सब होगा। ठीक है, इनमें से एक चूज़ करना है आपको, कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं आप। चलिए जी, अब आता है, मान लिया सपोज दैट कोई संस्कृत करेगा तो वही हिंदी इंग्लिश भाषा की तरह है, उसका साहित्य, पूरे इतिहास की जानकारी, उसका व्याकरण, उसके अपठित गद्यांश, पद्यांश, उसके लेखक, कवि, सामान्य परिचय, कृतियाँ, ये सब कुछ आपका टोटल आपको ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ना होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं सामाजिक अध्ययन की, यानी कि कुछ लोग जो सामाजिक अध्ययन का विकल्प भरेंगे तो उनके क्या क्या आएगा। सामाजिक अध्ययन में वही जनरल स्टडी में जो फर्स्ट पेपर में आया था, उसी की तरह आपका पूरा इतिहास, पूरा उसका जो जानने के स्रोत हैं उसके, फिर ये आपके पाषाणकालीन, वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता, जितनी भी सभ्यताएं हैं, 6वीं शताब्दी, यानी कि टोटल जो ग्रेजुएशन तक आपका आता है ना वो सब। ठीक है, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, मुगल काल, बहुत कुछ है, आप सब जानते हैं। ठीक है, ये सब कुछ आएगा, इस्लाम का उदय, इस्लाम, दिल्ली सल्तनत, ये सब ध्यान से देखो इन्हें, मुगल साम्राज्य, यूरोपीय शक्ति का विस्तार, भारत में यूरोपीय शक्ति, ये है जैसे कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई, कैसे विस्तार हुआ, नवजागरण काल कैसे हुआ, राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, फिर आज़ादी कैसे मिली, स्वतंत्रता कैसे, मतलब स्वतंत्रता से रिलेटेड जितनी भी लड़ाइयाँ हुई, ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, मूवमेंट हुए, वे सब, और भारत का विभाजन, भंग आंदोलन, ये सब सबसे जुड़ा हुआ आपका आने वाला है। ठीक है, इसमें सामाजिक अध्ययन में थोड़ा सा सिलेबस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसमें आपका इतिहास के साथ साथ लोकतंत्र भी जुड़ेगा, संविधान भी जुड़ेगा। ठीक है, नागरिक, ये मतलब एक प्रकार से आपका बहुत कुछ सामाजिक अध्ययन में ज़्यादा सिलेबस आएगा। देखो इसमें भूगोल भी आएगा, क्योंकि सामाजिक अध्ययन है तो आपका पूरा ज्योग्राफी भी इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, देखो देख लेते हैं ध्यान से। देखो ज्योग्राफी में वही सब कुछ आपका, सौरमंडल से जुड़े हुए सवाल आपके, सौरमंडल से जुड़े हुए सवाल, जैसे कि भाई पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी कहाँ पर कैसे है, और उसका परिक्रमण, पूरा संरचना, उसके अंदर आंतरिक संरचना। ठीक है, आंतरिक संरचना, और जैसे इसका आपका भौतिक संसाधन, उर्वरक, मृदा, यानी कि ये सब कुछ जुड़ा हुआ आएगा जो आपका जनरल स्टडी के पोर्शन में होगा। ठीक है, चलिए जी, और देखो ये सब अभी जनरल स्टडी का ही है, जीएस का ही है। जीएस में मैंने बताया सबसे ज़्यादा सिलेबस जीएस का ही होगा, तो अभी से मेहनत करना शुरू कर दीजिए। अर्थव्यवस्था भी आएगी, पर्यावरण से जुड़े हुए सवाल भी आएंगे, यानी कि जितना भी आपका जीएस में होता है वो सब कुछ आपका इस पोर्शन में मिलेगा 100 नंबर वाले में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं साइंस, यानी कि जिन लोगों ने बीएससी किया है उस पोर्शन की बात कर लेते हैं, उस सिलेबस की बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं ध्यान से। देखो गणित में क्या क्या आने वाला है। गणित में आपके लेके छोटी सवाल, मतलब सारे हर एक छोटे टॉपिक से लेके बड़े टॉपिक तक सब कुछ मिलने वाला है आपको। जैसे प्राकृतिक संख्याएं, हालांकि इतनी छोटी छोटी बातें तो नहीं आएंगी, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ, इसका जो लेवल होगा वो ग्रेजुएशन लेवल होगा। ठीक है, तो उसमें ये बड़ी बड़ी चीज़ें आएंगी, यानी कि टॉपिक तो वही, तुम्हें पता है टॉपिक तो छोटे ही होते हैं, नाम तो उनके वही होते हैं टॉपिक के। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक, घनमूल, वर्गमूल, और जितना भी बीजगणित है उनसे जुड़े हुए सब कुछ आपका, रेखीय समीकरण, युगपथ समीकरण, ठीक है, समांतर रेखाएं। चलो और ध्यान से देख लेते हैं इनको। और देखो ये सब कुछ आपका समांतर रेखाएं, चतुर्भुज, जितना भी कुछ है आपका वो गणित में आपको मिलने वाला है। ठीक है, यानी कि इसका लेवल, यानी कि टफनेस बढ़ जाएंगे, टॉपिक आपके वही रहेंगे जो 8वीं 10वीं तक हम पढ़ते रहते हैं, टॉपिक वही रहेंगे, लेकिन हार्डनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जैसे ये आपका अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, आप देख सकते हैं इसको सबको, मेंसुरेशन भी आएगा, घातांक, त्रिकोणमिति भी आएगी। देखो ये टॉपिक थोड़े से पढ़ने की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रायिकता से जुड़े हुए सवाल भी आएंगे, ग्राफ भी आएंगे, मिश्रित दंडारेखा आएंगे, ये पाई चार्ट, पिक्टोग्राफ, माध्यमाधिका, तो सब आता ही है तुम्हें पता गणित में।
ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब डिस्कशन कर लेते हैं विज्ञान के बारे में। विज्ञान में क्या क्या, देखो विज्ञान में भी 3 चीज़ें होती हैं। जैसे आपका जैसे जनरल स्टडी बताया मैंने, उसमें भी ज्योग्राफी भी है, आपका हिस्ट्री भी है और आपका पॉलिटी भी है। उसी प्रकार विज्ञान का भी थोड़ा सा आपका एरिया बड़ा हो जाता है, मतलब उसका भी सिलेबस थोड़ा बड़ा हो जाता है। यानी कि जैसे आपका एक तो सामान्य जीएस होता है, मतलब सामान्य विज्ञान होता है, खोज होती है, मानव विज्ञान होता है। ठीक है, और ये हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, मतलब ये वस्त्र या दवाइयाँ वगैरह, ये सब सजीव निर्जीव चीज़ें, इनसे जुड़े हुए सवाल होंगे। सूक्ष्म जीव, वर्गीकरण, कोशिका, देखो ये बायोलॉजी के पार्ट हैं। ठीक है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको तीनों मिलने वाले हैं। यानी कि बहुत ध्यान से आपको समझकर इन चीज़ों को पढ़ना है। देखो ये सब कुछ बायोलॉजी से जुड़ा हुआ है, जीवों में श्वसन, उत्सर्जन, लाभदायक जंतु, ये सब। ठीक है, ये केमिस्ट्री है, आपका चुंबकत्व है, विद्युत प्रकाश है, प्रकाश यंत्र है, ये सब आपका विज्ञान में आने वाला है। तो अब आप शायद इसके सिलेबस को पूरी तरह समझ गए होंगे साथियों, ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। देखो अभी तो विज्ञान में और कुछ बचा हुआ है। ठीक है, ये विज्ञान में आपका लवण, अक्षार, यानी कि वो ये सब केमिस्ट्री का है। यानी कि आपकी वो तीनों चीज़ें, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तीनों मिलेगी विज्ञान वाले पोर्शन में। कुल मिला के बात ये है। और जो आपका ये वाला पोर्शन है शैक्षिक प्रबंधन, ये आपका उनके लिए है जो प्रधानाध्यापक के लिए, आपका प्रधानाचार्य के लिए मतलब फॉर्म भरेंगे, उनके लिए एक सेकंड पेपर अलग से होगा। वो 50 नंबर का होगा, उसी दिन होगा वो आधे घंटे का, वो सॉरी 1 घंटे का होगा, 50 नंबर का होगा। और इससे जितना भी स्कूल से, प्रबंधन, प्रशासन से जुड़े हुए हैं वो क्वेश्चन आएंगे, प्रधानाध्यापक हेतु होंगे। ठीक है, तो असिस्टेंट टीचर के लिए तो इनमें से आपको एक लेना होगा, ये भी याद रखना है। यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चूज करनी है आपको। या तो आप अगर भाषा ले रहे हैं तो भाषा में से आपको एक चुनना है, या तो आप हिंदी चुने, या आप इंग्लिश चुने, या फिर आप संस्कृत चुने। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ चुननी है। ठीक है, फिर विज्ञान, आप विज्ञान भर सकते हैं, जिसने भी ग्रेजुएशन में जो किया है उसी से रिलेटेड। ठीक है, गणित भर सकते हैं, या फिर आप जीएस भर सकते हैं, यानी कि सामाजिक अध्ययन भर सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, यानी कि सिर्फ आपको एक चीज़ चूज करनी है। भाषा में भी आपको हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश एक करना है। विज्ञान में तो पूरा एक ही होगा, यानी कि तीनों चीज़ें एक ही होंगी। गणित ले सकते हैं, या फिर जीएस पूरा सामान्य अध्ययन ले सकते हैं। ठीक है, तो 4 चीज़ों के लिए ये भर्ती है। तो अब आप क्लियरली समझ गए होंगे, कोई डाउट आपको नहीं बचा होगा। मैं फिर से देखो इसके सिलेबस को दिखाना चाहता हूँ, देख लीजिए। सिलेबस के लिए वीडियो था, लेकिन मैंने पूरा इसके बारे में फिर बता भी दिया। ठीक है, ये तो आपका होगा 50 नंबर का, सबके लिए होगा इतना पोर्शन, तो ये सामान्य विज्ञान का। ठीक है, ये पोर्शन सबके लिए होगा, ये सबके लिए होगा। इससे जुड़े हुए 50 सवाल होंगे। उसके बाद 100 सवाल होंगे हमारे संबंधित विषय के, जो हमारा संबंधित सब्जेक्ट है उससे जुड़े होंगे वो 100 सवाल। और ये 50 आपका सबके लिए होंगे। ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर फिलहाल, ठीक है, ये सबके लिए होगा। और ये आपका ऑप्शनल होगा, हिंदी, इंग्लिश, यानी कि भाषा में से आप ये कोई चुन सकते हैं, और या फिर आप संस्कृत चुन सकते हैं इनमें से एक, या फिर आप जीएस, सामाजिक अध्ययन चुन सकते हैं। अगर आपने मान लिया ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, जियोग्राफी है आपका, वो चुन सकते हैं। ठीक है, ये इसका सिलेबस है, मैं बता चुका हूँ, मैं फिर दोबारा दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या नाम, सामाजिक अध्ययन में आपको तीनों चीज़ मिलेगी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, तीनों चीज़ मिलेगी, पर्यावरण भी मिलेगा। ठीक है, और गणित में सिर्फ गणित, तुम्हें पता है एक ही चीज़, ये वही टफनेस लेवल तो ज़्यादा हो ही जाएगा इसका। ठीक है, और विज्ञान में आपका तीनों चीज़, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। ठीक है, और ये पेपर आपका शैक्षिक प्रबंधन का प्रधान अध्यापक के लिए होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।